Hi students, welcome in my YouTube channel टारगेट स्टडी पॉइंट। आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में सिंपल बेंडिंग स्ट्रेस का चैप्टर में जो है एक न्यूमेरिकल बहुत अच्छा सा लाया हुआ हूँ, उसे सॉल्व करेंगे आज। और मैं आपको बता दूँ कि इससे पहले भी मैंने कई क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा तो देख लेंगे, जिससे आपको और अच्छे समझ में आएगा। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है स्पान ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम इज 4 मीटर। एक सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसकी लंबाई 4 मीटर है। चलिए इसका फिगर बना के मैं आपको समझा देता हूँ। ये बीम है आपका और इसकी लंबाई दिया गया है। सिंपली सपोर्टेड है तो इसका सपोर्ट जो होगा वो एंड पे ही होगा, किनारे पे ही होगा। और इसकी टोटल लंबाई जो दिया गया है 4 मीटर दिया गया है। ये 4 मीटर हो गया। क्वेश्चन में जो वैल्यू दिया गया है उसको लिखते भी जाएंगे, डायग्राम भी बनाते जाएंगे, समझते भी जाएंगे, लिखते भी जाएंगे। ठीक है। एल का वैल्यू आपका हो गया 4 मीटर। बीम इज सब्जेक्टेड टू 50 किलो न्यूटन एंड 70 किलो न्यूटन कंसंट्रेटेड लोड एट 1 मीटर फ्रॉम बोथ एंड। इस बीम के दोनों किनारे से 1-1 मीटर की दूरी पे 50 किलो न्यूटन और 70 किलो न्यूटन का पॉइंट लोड लगा हुआ है। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि दोनों किनारे से, इस किनारे से भी 1 मीटर की दूरी पे यहाँ पर एक लोड लगा हुआ है 50 किलो न्यूटन, और दूसरा यहाँ से भी 1 मीटर की दूरी पे, यहाँ से भी 1 मीटर की दूरी पे जो है लोड लगा हुआ है कितना, 70 का। यानी 2 पॉइंट लोड लगा हुआ है, एक 50 किलो न्यूटन का और दूसरा 70 किलो न्यूटन का। एक यहाँ से 1 मीटर की दूरी पे लगा हुआ है और दूसरा इधर इस किनारे से 1 मीटर की दूरी पे लगा हुआ है। तो टोटल डिस्टेंस 4 मीटर है। इस 4 मीटर में से 1 मीटर माइनस करेंगे तो इन दोनों पॉइंट लोडों के बीच का डिस्टेंस आ जाएगा 2 मीटर। बात समझ में आई आपको? अब और आगे क्वेश्चन देखिए। इट इज डिजायर्ड टू लिमिट 90 मेगापास्कल मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस। अधिकतम नमन प्रतिबल जो बेंडिंग स्ट्रेस है आपका, सिग्मा की वैल्यू मैक्सिमम दिया गया है 90 मेगापास्कल। इस मेगापास्कल को आप लिख सकते हैं 90 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, क्योंकि 1 मेगापास्कल में 1 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर होता है। डिटरमाइन डायमेंशंस ऑफ रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन ऑफ द बीम। ये जो आपका बीम है इसका जो क्रॉस सेक्शन है वो रेक्टेंगुलर शेप में है, तो उसका हमें साइज निकालना है, यानी बी और डी की वैल्यू हमें निकालनी है। एज्यूम डेप्थ ऑफ बीम ट्वाइस इट्स विड्थ। कह रहा है कि जो आपका बीम का डेप्थ है वो ब्रिथ का 2 गुना है, यानी डी इज इक्वल टू 2b। ऐसा क्वेश्चन में ये दे दिया है। यानी बी और डी दोनों में से कोई हमें एक वैल्यू पता अगर हो जाए तो दूसरा वैल्यू हम बहुत आसानी से इजीली निकाल सकते हैं। तो अब हमें ये बेंडिंग इक्वेशन से ही सॉल्व करना है। बेंडिंग इक्वेशन हमें मालूम है m/i इज इक्वल टू सिग्मा/y इज इक्वल टू E/r होता है। ये है आपका बेंडिंग इक्वेशन m/i इज इक्वल टू सिग्मा/y इज इक्वल टू E/r। इसमें से सिग्मा/y को तो लेके चलना ही चाहिए, इन तीनों में से कोई 2 को हमें लेके चलना है। तो सिग्मा की वैल्यू दिया तो सिग्मा/y लेके चलेंगे। उसके बाद लोड की बात की गई है, इसलिए यहाँ पर हम m/i को लेके चलेंगे। ठीक है। तो पहले हम सबसे पहले m की वैल्यू निकाल लेते हैं। ये जो पूरा डायग्राम दिया गया मैंने बनाया हुआ है आपको, ये केवल m निकालने के लिए है, मूवमेंट, मैक्सिमम मूवमेंट। अब देखिए यहाँ पर इसे पॉइंट ए मान लीजिए, इसे बी मान लो, इसे सी मान लो, इसे डी मान लो। यहाँ पर हमें सबसे पहले ये निकालना है कि इसका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना होगा। या तो पॉइंट सी पे मैक्सिमम मूवमेंट होगा और या तो पॉइंट डी पे मैक्सिमम मूवमेंट होगा। वैसे डी पॉइंट पे ज़्यादा फोर्स लगा हुआ है तो डी पॉइंट पे ही मूवमेंट ज़्यादा होगा, बट कितना होगा वो हमें पहले निकालना है। कैसे निकालते हैं चलिए देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले रिएक्शन आपका RA हो जाएगा, यहाँ पे रिएक्शन RB हो जाएगा। देखिए RA और RB का निकालना, मैंने इसके लिए आपको एक चैप्टर पूरा पढ़ा दिया हुआ है, आप वहाँ से देख लेंगे। ठीक है, पूरा एक चैप्टर मैंने आपको बता दिया है,
उस चैप्टर से आप SFD PMD में जो है मैंने आपको यही बताया हुआ है कि RA और RB कैसे निकालते हैं, पूरा जिक्र मैंने वही किया है। ठीक है, अगर आप लोगों ने उस चैप्टर को नहीं देखा है तो देख लेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। RA प्लस RB -50 -70, फिर भी मैं समझाते जाऊंगा कैसे सॉल्व कर रहा हूँ। दोनों वर्टिकल फोर्स हैं, ऊपर के डायरेक्शन में थे प्लस में ले लिए और नीचे के डायरेक्शन में इसलिए मैंने इसको माइनस में ले लिया। RA प्लस RB -70 और 50 कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। RA प्लस RB बराबर 120, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया है आपका ये। ठीक है, अब फर्स्ट इक्वेशन के बाद अब हम मोमेंट लेंगे, या तो ए पॉइंट पे लेंगे और या तो बी पॉइंट पे मोमेंट लेंगे। तो क्या हो जाएगा, चलिए ए पे मोमेंट ले लेते हैं। मोमेंट एट पॉइंट ए क्या हो जाएगा, आर बी इंटू यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, आर बी इंटू 4 मीटर, आर बी इंटू यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस। अब ये एंटी क्लॉकवाइज था इसलिए प्लस, एंटी क्लॉकवाइज प्लस लेंगे, क्लॉकवाइज वाले को माइनस ले लेंगे। ठीक है, -70 इंटू यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस 3 मीटर, 70 इंटू 3 -50 इंटू 1, 50 इंटू 1, इसे सॉल्व कर लीजिए। तो ये हो जाएगा आपका इज इक्वल टू 0, 4 RB, ये -210 -50 इज इक्वल टू 0, 4 RB, 210 और 50 कितना, 260 हो जाएगा, इज इक्वल टू 260। RB इज इक्वल टू, इसे कैंसिल कीजिए, 65 किलो न्यूटन आपका RB का वैल्यू आ गया। अब ये वैल्यू आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख दीजिए, तो यहाँ से आपको RA की वैल्यू मिल जाएगी। तो RA इज इक्वल टू 120 माइनस RB इधर 65, तो RA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, 120 में से 65 को माइनस कीजिए, तो 10 में 5 घटाएंगे 5, 11 में 6 घटाएंगे 5, 55 किलो न्यूटन। तो इस प्रकार आपको RA और RB का वैल्यू हमें यहाँ मिल गया। ठीक है, अब देखिए हमें D पॉइंट पे भी मूवमेंट निकालना है, C पॉइंट पे भी मूवमेंट अलग से निकाल के चेक करेंगे हम कि किस पे मैक्सिमम मूवमेंट आ रहा है, मैक्सिमम मूवमेंट किस पे है। वैसे D पॉइंट पे ही आएगा, केवल चाहो तो D का ही निकाल लीजिए, बट मैं आपको दोनों निकाल के बता दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए D पॉइंट पे मूवमेंट निकाल लीजिए। केवल जिस पॉइंट पे मूवमेंट निकालेंगे ना, उसके केवल एक तरफ के लोड को कंसीडर करेंगे, पूरे बीम की कंसीडर नहीं करेंगे हम, केवल D के एक तरफ का आप ले लीजिए, इधर राइट साइड का। तो RB इंटू यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस 1 मीटर, तो RB का वैल्यू कितना है, 65 इंटू 1 बराबर क्या हो जाएगा, 65 किलो न्यूटन मीटर। ये MD का वैल्यू आ गया, मूवमेंट एट पॉइंट D पे आपका मूवमेंट आ गया 65 किलो न्यूटन मीटर। अब C पॉइंट पे भी निकाल के चेक कर लीजिए कितना आता है। MC इज इक्वल टू RB इंटू यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस 3 मीटर है, तो RB का वैल्यू है 65 इंटू 3 माइनस 70 इंटू 2। तो ये आपका हो जाएगा, इसे सॉल्व कीजिए। 65 इंटू 3 माइनस 70 इंटू 2, ये हो जाएगा 55 किलो न्यूटन मीटर। तो इन दोनों में मूवमेंट कौन सा ज़्यादा है, 65 किलो न्यूटन मीटर। तो मैं कह सकता हूँ कि जो M का वैल्यू हो जाएगा हमारा, वो 65 किलो न्यूटन मीटर में हो जाएगा। अब सबको हमें न्यूटन और मिलीमीटर में ही लेके सॉल्व करना है। तो M इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 65 इंटू 10 की पावर, 1 किलो न्यूटन में 10 की पावर 3 न्यूटन होता है, और 1 मीटर में 10 की पावर 3 मिलीमीटर होता है, तो 10 की पावर 6 हो जाएगा न्यूटन मिलीमीटर।
ये आपका मूवमेंट हो गया। अब हम बहुत ईजीली तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अब हमें m का वैल्यू मालूम हो गया, i का फॉर्मूला लगा देंगे, y इज इक्वल टू d/2 होता है, हमें पता ही है। चलिए सॉल्व करते हैं। m/i इज इक्वल टू सिग्मा/y। तो m का वैल्यू कितना रख देंगे, 65 इंटू 10⁻6 अपान में i बराबर क्या होता है, BD³ अपान में 12 इज इक्वल टू सिग्मा का वैल्यू क्वेश्चन में दिया गया है 90 अपान में y इज इक्वल टू क्या, d/2 होता है, तो y बराबर d/2। अब सॉल्व कीजिए, ये 12 आपका जो है ऊपर पहुंच जाएगा, 65 इंटू 10⁻6 इंटू 12 अपान में BD³ बराबर 90 इंटू 2 अपान में d। एक d से एक d कैंसिल हो जाएगा तो d² बचेगा, d²। और यहाँ पर देखिए d का वैल्यू हमें मालूम है कितना है, 2 भी दिया गया है, तो एक d से एक d कैंसिल तो d² यहाँ बचेगा। तो 65 इंटू 10⁻6 इंटू 12 अपान में b इंटू d², तो d के स्थान पे क्या लिखेंगे, 2b का स्क्वायर इज इक्वल टू 180। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा, 180 इंटू b 2 का स्क्वायर 4 इंटू b² बराबर ये इधर आ जाएगा 65 इंटू 10⁻6 इंटू 12, तो b² इंटू b³ हो जाएगा 65 इंटू 10⁻6 इंटू 12 डिवाइड बाई, ये इधर आएगा डिवाइड में हो जाएगा 180 इंटू 4 b³ इज इक्वल टू, तो ये कैलकुलेशन है, इसे तो आप अच्छे तरीके से सॉल्व कर ही लेंगे। 65 इंटू 10⁻6 इंटू 12 डिवाइड बाई, ब्रैकेट लगा देंगे 180 इंटू 4, ये आ गया b³ का वैल्यू आपका इतना सारा 108 और b का वैल्यू √³ ले लेंगे, इसका √³ क्या हो जाएगा, शिफ्ट दाबेंगे, √³ का सिंबल दाबेंगे, फिर आंसर लिखेंगे, फिर इक्वल कर देंगे 102.70 मिलीमीटर। ये आपका आ गया b का वैल्यू। बात समझ में आई, 102.7 आ गया b का वैल्यू। अब d का वैल्यू निकाल लीजिए, d बराबर क्या है, 2 इंटू बी बराबर 2 इंटू बी का वैल्यू 102.70, तो d बराबर हो जाएगा आपका, इधर लिख देते हैं, d बराबर हो जाएगा 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए इसी में 205.40 मिलीमीटर। दिस इज योर आंसर। चलिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये, और इसी प्रकार बहुत सारे क्वेश्चन इस चैप्टर के मैं बता चुका हूँ आपको, और भी क्वेश्चन बताऊँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, और इसी तरह क्वेश्चन लगाने के लिए हमारे इस यूट्यूब के प्लेलिस्ट में जाइए आप, और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में जब ओपन करेंगे तो चैप्टर वाइज वहाँ पे सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे, वहाँ से आप इस चैप्टर के और भी क्वेश्चंस जो है लगा सकते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।